Yeah, hello everyone. So welcome to the next class of probability. So in this class we will discuss conditional probability. So ये NCERT का first exercise होगा. So before discussing conditional probability, we will take an example. So what is conditional probability? So as name suggests, so एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिंपल एक इवेंट ई है और उसके लिए हम उसका प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे. सो एन ई बाई एन एस. सो एक इवेंट ई है तो उसका प्रोबेबिलिटी एन ई बाई एन एस, like total event that is occurred in E, like total number of elements in event E and by total number of element in sample space. So हम एक एग्जांपल लेते हैं, like we will take an example of flipping 3 coins simultaneously. So flip 3 coins simultaneously. So in that case what will be the output? So first we will note them. So it will be headed so total number of output will be 8. So is there anything missing here? Yeah, one thing is missing, that is HTT. So NS will be 8. So in this case, if the question is what is the probability of occurring at least 2 heads. So suppose E is event uh, occurrence of at least 2 head. So हमें प्रोबेबिलिटी काउंट करना है. सो एटलीस्ट 2 हेड अकर करे. सो फॉर दैट एनी क्या होगा? सो एटलीस्ट 2 हेड कैलकुलेट 2 हेड अकर करे. सो फॉर दैट ये होगा दिस वन, या 3 हेड्स या 2 हेड्स या 2 हेड्स 2 हेड्स. सो ये 4 इवेंट्स हैं जहाँ एटलीस्ट 2 हेड अकर कर रहा है. So for that probability equal to NE by NS. Sorry, here NS is 8. Sorry, I have here NS is 8. Total number of possible outcome when we flip 3 coins. So it is 8. The general formula is 2 to the power n, where n equal to 3. So NE by NS equal to 4 by 8 equal to 1 by 2. So this is simple case. We have to find the probability when at least 2 head occurs. Now there is another condition, as name suggests, it is conditional probability. So एक अलग condition दिया हुआ है. That condition suppose that is F. So एक condition दिया हुआ है कि first coin is always tail. First coin is tail. Now we have to calculate P. बट यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉइन इज टेल. सो कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट व्हेन अनदर कंडीशन इज गिवन. सो इट इज डिनोटेड बाय पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए. सो दिस मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड. लाइक now the problem is find the probability of occurrence of at least 2 head. It is given that first coin will be tail. So there is one condition. Now we have to calculate probability. So E is occurrence of at least 2 head. F is first coin is tail. So in इसमें क्या क्या आ जाएंगे? Here n is 4, like 4 elements है इस इवेंट में. सो एन एफ में आ जाएंगे फर्स्ट कॉइन इज टेल. सो टेल हेडेड टेल हेड टेल.
सो यहाँ भी 4 इवेंट हैं। सो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least 2 head when it is given that first coin is always tail। सो अब हमारा सैंपल स्पेस 8 एलिमेंट ना होकर चेंज होकर 4 एलिमेंट हो गया है। दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉइन है जो हमेशा टेल ही होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एटलीस्ट 2 हेड हो। सो इस केस में दोनों का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, दैट इज इन ई इंटरसेक्शन एफ। सो उस केस में दोनों में जो जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। हम यहाँ पे एन डिनोट कर रहे हैं, जो इसे सिंपल हम ई इंटरसेक्शन एफ भी लिख सकते हैं। सो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है, दैट इज टी हेड हेड। तो अब हम इसका प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे। तो उस केस में हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉइन इज ऑलवेज टेल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेड। सो उस केस में हम निकालेंगे जब पी ई बाई एफ, सो इट विल बी पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करने से पहले हम जनरल कैलकुलेट करेंगे। सो उस केस में हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट कॉइन इज ऑलवेज टेल, हमारे पास एक इवेंट है, और सॉरी फर्स्ट कॉइन इज ऑलवेज टेल हमारे पास 4 इवेंट है, और एटलीस्ट 2 कॉइन इज हेड, उसके लिए हमारे एक इवेंट है। सो प्रोबेबिलिटी इस केस में हो जाएगा पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ विल बी 1/4। यहाँ पे 1 है और 4 है, बट इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सो उस केस में फर्स्ट आई विल चेंज द पेज। सो उस केस में पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ इज बाई पी एफ। सो उस केस में होगा कि पी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास एक एलिमेंट था, दैट इज टेल हेडेड, एंड पी एफ दैट वी हैवंट कैलकुलेटेड इट, सो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज पी एफ? सो एफ हमें गिवन है, इस केस में 4 एलिमेंट है, तो इस केस में हमें पी एफ निकालेंगे तो टोटल 4 एलिमेंट है, और सैंपल स्पेस इसके लिए एफ यानी फर्स्ट कॉइन इज टेल, इसके लिए सैंपल स्पेस 8 है, दैट इज दिस वन। सो इस केस में यदि हम पी एफ कैलकुलेट करें, जैसे हमें पी ई कैलकुलेट किए हैं, तो पी एफ इक्वल टू एन एफ अपॉन एन एस, दैट इज 4/8 इक्वल टू 1/2। सो इट इज इजी। सो पी एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन इज ऑलवेज टेल, वो हमें 1/2 निकल आया। सो इसे हम अपने फार्मूला में यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए। पी कंडीशनल पी ई बाई एफ, इट्स नॉट ई बाई एफ, बट ईजी करने के लिए हम यहाँ पे ई बाई एफ बोलेंगे। सो पी इंटरसेक्शन एफ, सो ई इंटरसेक्शन एफ में हमारे टोटल एक एलिमेंट है, राइट। सो उस केस में एक एलिमेंट है, सो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यदि, सो पी ई इंटरसेक्शन एफ, सो हमारे पास एक एलिमेंट है बट सैंपल स्पेस का साइज 8 है, सो इसका वैल्यू 1/8 होगा। और पी एफ जो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1/2, सो इट्स वैल्यू विल बी 1/8 अपॉन 1/2, सो इट विल बी 1/2 इक्वल टू 1/4। सो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी काउंट किए, पहले हम पी इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट किए, फिर पी एफ कैलकुलेट किए, और वहाँ से 1/4 आया। यदि हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, कि हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि फर्स्ट इज टेल, तो उस केस में हमारे पास 4 एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, और उसमें हमें कैलकुलेट करना है कि एटलीस्ट 2 कॉइन इज हेड। सो उसके लिए हमारे पास उन दोनों का इंटरसेक्शन एक एलिमेंट है, सो उस केस में 1/4। एंड सेम हम यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से काउंट करते हैं, सो वैल्यू विल बी सेम।
So as a definition, what will be conditional probability? If E and F are two events associated with the sample space of a random experiment, so the conditional probability of event E given that F has already occurred. So यहाँ पे E का conditional probability निकालना है, F already occur हो चुका है. So this is PE by F equal to PE intersection by PF, where it is given that PF not equal to 0. So what this denotes conditional probability of E when F is already occurred. So if PF by E, so conditional probability of F if E is already occurred. So it is simple, like I will explain again. So इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें निकालना यही होता है कि एक इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, उस बेसिस पे मुझे किसी अदर इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है. यहाँ इस केस में एफ ऑलरेडी अकर्ड है और हमें फिर ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है. सो इट्स सिंपल. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ई इंटरसेक्शन एफ एंड देन वी विल कैलकुलेट पी एफ एंड वी विल डिवाइड. सो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन और यूनियन का कंसेप्ट यूजफुल होगा, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन इवेंट. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, दैट प्रीवियस class video. So now we will see properties of conditional probability. So there are a few properties. So let's come to the property number 1. So we will calculate the probability of S when F is already occurred. So here S is sample space. Like this is S and here this is F. So in conditional probability you can always denote it by EF or AB. So it's simple. In some book it is denoted by AB and in some book it is denoted by EF. So we have to calculate this value of this one. So PSF. So PSF it is given P S intersection F by PF. सो एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एस टोटल है और एफ उसके अंदर एक पार्ट है. सो एस इंटरसेक्शन एफ इज ऑलरेडी एफ. सो इस केस में हमें पी एफ एस इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू ही एफ है और नीचे हम प्रोबेबिलिटी निकालने हैं एफ से. सो द वैल्यू विल बी सेम, लाइक पी एस इंटरसेक्शन एफ इज एफ. सो पी एफ अपॉन पी एफ से एस इंटरसेक्शन एफ एफ है तो एफ पहले हम पुट कर दिए तो पी एफ इक्वल टू पी एफ बाई पी एफ इक्वल टू 1. अगेन पी एफ बाई एफ. सो इफ यू विल कैलकुलेट पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, सो इस केस में अगेन पी एफ अपॉन पी एफ, सो इट विल बी 1. सो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्ट भी यूज होता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. So let's come to property number 2. If E and F are mutually exclusive event, E and F mutually exclusive event है. So उस केस में क्या होगा? P और पी एफ बाई ई दोनों का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 0. सो इसका वैल्यू कैसे होगा? पी ई बाई पी कंडीशन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0, नल, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. सो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0. सो 0 बाई पी एफ इक्वल टू 0. सेम फॉर पी एफ बाई ई. सो दिस विल बी सेकेंड प्रोबेबिलिटी. दिस इज द इजी वन. Now we will see third property. So it is P A union B conditional probability F equal to P A by F plus P B by F minus P A intersection. So हम इसे सेम अलजेब्रिक ऑपरेशन एंड इवेंट की तरह दे सकते हैं. A यूनियन B ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. सो इसे हम इस फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करके हम प्रूव कर सकते हैं. व्हाट इज दिस?
so it will be lengthy proof, so we will not go for that. I think इसका proof NCERT में दिया हुआ है, so you can refer that. So A union B equal to A plus B minus A intersection A B. Now fourth property is, so it is also an important property. So this property is for conditional, complement. So if PEF plus F equal to 1, so इसे हम easily ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. So we have to this is probability of E when F is already occurred and probability of E complement when F is already occurred. So F already occurred है और उस केस में हमें E का प्रोबेबिलिटी और उसके E कंप्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी सम करना है. सो E में जो भी एलिमेंट आएंगे फॉर E कंप्लीमेंट, यदि हम सैम्पल स्पेस से उस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो E कंप्लीमेंट हो जाएगा. सो सिंपल, इफ E इज गिवन, सो E कंप्लीमेंट विल बी S माइनस E. सो इस केस में हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला आता है. तो इसके लिए हम ऑलरेडी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम प्रूव कर देंगे, आप बैक करके देख सकते हो, डेट इज पी एस कंडीशन प्रॉपर्टी एफ इक्वल टू ई. सो हेयर वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू ई यूनियन ई कंप्लीमेंट. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. सो इफ E a इवेंट है और ए सैम्पल स्पेस है, सो दिस इज E एंड आउटसाइड ऑफ दिस E इज E कंप्लीमेंट. यदि इस दोनों के यूनियन लेंगे तो S आएगा. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, यू कैन रिमेंबर डेट. सो वी कैन पुट S E यूनियन E complement by F equal to 1. Now E and E complement is always mutually exclusive. Here you can also see that E और E complement में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. दिस इज E और आउटसाइड ऑफ E इज E complement. सो इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है. सो E इंटरसेक्शन E complement इज 5. सो हम इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हम प्रॉपर्टी नंबर 3 में एक्सप्लेन कर चुके हैं. यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू ए बाई बी, सॉरी ए एफ बी एफ इंटरसेक्शन एफ. सो इस केस में ए वाला वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा. दिस वैल्यू विल बी 0 बिकॉज इंटरसेक्शन ई बार इज 0. सो उस केस में सिर्फ पहले दो वैल्यू आएंगे, दैट इज दिस वन. सो पी ई बाई एफ प्लस पी ई बार बाई एफ equal to 1. It is easy one. By this third property we can easily see that if you will expand this, so if you expand this, so it will be P E by F plus P E bar by F minus P E intersection E bar, that value is 0, so it will be P I F. So this is simple one. From this you can easily derive this one. सो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन कंसेप्चुअलाइज. सो इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है और ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का है. सो इस कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम देख कर इसके आप नोट बना सकते हो और सेकेंड टाइम इसको एक बार और रिवाइज कर सकते हो बिफोर गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू बेटर अंडरस्टैंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. So we will take this example. This is simple formula based example to get you know more about the formula of conditional probability. So इसमें हम सिर्फ फार्मूला का यूज करेंगे और उससे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव में फॉर नंबर 1 मार्क्स बोर्ड में आ सकते हैं. सो पी ए पी बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड पी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी. सो दिस इज सिंपल. So we have to use only formula PA intersection B upon PB. So it is 4 by 13 upon 9 by 13. So it will be 4 by 9. So this is formula based problem where their value of PA is not used. If problem is P B by A,
So where we will use P A intersection B upon PA. So A intersection B का वैल्यू गिवन है और PA. A intersection B और B intersection is same. Like you can see that easily. Like हम दो एलिमेंट्स के कॉमन निकालने, ए बी के निकाले, बी ए के ए बी के कॉमन एलिमेंट्स निकाले या बी ए के कॉमन एलिमेंट्स निकाले, इट विल बी सेम. सो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी और वैल्यू विल बी 7/13. सो 4/13/7/13 इक्वल टू 4/7. सो दिस इज सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम. Now we will take another example. So it is this is from the NCERT book. So it is, the problem is, a family has two children, and what is the probability of both the children are boys given that at least one of them is a boy. So we have to calculate here is both the children is boy, and given that, so this is B, at least one of them is boy. So here you have to find PA by B. It is not given that in problem that PA by B, but how can we easily derive that? In the problem it is given what is the probability both the children are boys given that at least one of them is a boy. So हमें probability निकालना है कि दोनों child boy है और condition is कि एक child is boy. So here I am denoting boy by B and girl by G. So इस केस में sample space क्या होगा? It is same as flipping two coin, not same. So boy boy, boy girl, girl boy, girl girl. This is sample space. So at least one of them is boy. So first is both are boy. So BB. Both child are boys. And second one, that is at least one of them is boy. That is BB, BZ, GB. So here 2 boy, 1 boy, 1 boy. So condition is satisfied. At least one boy. हमेशा एक boy इस केस में है. So हमें निकालना है probability of both the child is boy, at least one of them is boy. That is P A by B. So for that, what we need to calculate, if I write this formula, PA by B equal to PA intersection B upon PB. So first we have to calculate PA intersection B, and then we have to calculate PB. So here sample space is S. So first we will calculate PA intersection B. For that we will calculate what is A intersection B. So इन दोनों में A intersection B दोनों में common क्या है? That is BB. So P A intersection B. So यहाँ पे N A intersection B equal to 1, NS equal to 4, NA equal to 1, NB equal to 3. इन से हम डिनोट कर रहे हैं कि कितना एलिमेंट है इस इवेंट में. सो NS में 4 है, NA में 1 है, NB में 3 है. सो A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट है, सो NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS, दैट इज 1/4. 1 NS by 4, 1/4. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट PB, क्योंकि फॉर्मूला में हमें ज़रूरत है A इंटरसेक्शन B और PB. सो इट विल बी NB अपॉन NS. सो NB is 3, NS is 4, so it is 4. So now we will calculate PA by B, means conditional probability. PA intersection B upon PB equal to 1/4 by 3/4 equal to 1/3. This is the answer. So it's easy. First you have to understand the problem. Like here main concept of the problem, like main issue of the problem, like what you have to find, that we have to find here PA by B. So first you have to understand in the problem like what we have to find, what is the condition, then we can calculate the required value, and then we can easily calculate the probability.
So here, like I will explain this problem one more time. Here we have to find the probability of A where the given condition is B. Like we have to find both the child is boy where the condition is at least one of them is boy. So first we will calculate the sample space, then A, then B. This is the formula. So we need A intersection B. So we have calculated A intersection B, and then we have calculated probability of P A intersection B. Then we have calculated PB and put the value in the formula, and we have calculated the value of final probability. So it's easy, like you can easily calculate the value from this formula.